Good morning, student. Now, let's see the answer of this question. In previous video, I only read this question. Who was the bearded man? Bearded man कौन था? Now I will explain the answer of this question. कि bearded man दाढ़ी वाला आदमी कौन था वो? Okay, let's see the answer of this question. Who was the bearded man? Let's see the answer. The bearded man was the sworn enemy, बहुत कट्टर दुश्मन था of the king, राजा का, who wanted to take revenge, जो कि आया था, चाहता था, रिवेंज माने बदला लेना, टेक माने लेना, रिवेंज माने बदला लेना चाहता था. as the king had her brother, उसके killed 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 his brother, क्योंकि उसके राजा ने उसके भाई को मार दिया था. एंड had taken away all his property too, और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी छीन ली थी. ओके माय डियर स्टूडेंट, रिपीट. द बियर्डेड मैन वाई द सॉर एनिमी, बहुत पक्का दुश्मन था, ऑफ द किंग, राजा का. और राजा वही है जो उसकी मल्लम पट्टी कर रहा था, ड्रेस्ट कर रहा था, और ये उसका दुश्मन था. हु वांटेड टू टेक, ये चाहता था, टेक लेना, रिवेंज माने बदला. एज द किंग किल्ड हिज ब्रदर, क्योंकि राजा उसके भाई को मार चुके थे. एंड हैड टेकन अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी, और उसकी पूरी प्रॉपर्टी छीन ली थी. ओके माय डियर स्टूडेंट. 2 भी, उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी छीन ली थी. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज 6th क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी 7 क्वेश्चन, नहीं 6 का सेकंड पार्ट. ओके, वाई डिड ही आस्क फॉर हिज किंग फॉरगिवनेस, उसने क्यों राजा से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए. वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग, राजा से क्यों कहा फॉरगिवनेस, मुझे माफ़ कर दीजिए. ओके, लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हु बाय द, ये तो हो गया फर्स्ट है. सेकंड, वाई डिड ही आस्क फॉर द, ओके, किंग फॉरगिवनेस, क्यों माफ़ी मांगी उस बाउंडेड मैन ने राजा से. देखो, ही हैड सॉर्न रिवेंज, को बदला लेने आया था, और द किंग, राजा से. ओके माय डियर स्टूडेंट. वट, लेकिन, द किंग हैड शेप्ड हिज लाइफ, राजा ने उसकी ज़िंदगी बचा ली. वाई, क्या करा था, ड्रेसिंग करी थी, पट्टी उट्टी लगाई थी उसे. हिज वाउंड, उसके जख्मों पे. द बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले आदमी के. फेल्ट ग्रेटफुल एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और उस दाढ़ी वाले आदमी ने फिर उसके सामने वो झुक गया राजा के, वो देख के, पिटी मर्सी देख के, उनका काम देख के, कि बताओ ऐसे आदमी को मैं मारूंगा. फिर उनने, वाउंडेड मैन ने, फॉरगिवनेस मतलब अपनी माफ़ी मांगी. कि सर, जब वो सुबह उठे थे तो वो बराबर में लेटा था, वो कहता था सर मुझे प्लीज़ पार्डन मी, ये आया था बुक में, तो पार्डन कर दीजिए या फॉरगिवनेस कर दीजिए. ओके माय डियर स्टूडेंट, फिर एक बार देख लेते हैं. ही हैड सॉर्न द रिवेंज ऑन द किंग, वैसे तो वो बदला लेने आया था राजा से. वट, किंग ने उसकी जान बचाई. पहला स्टेप तो ये था, इस मारे वो पिघला, मिल्टेड हुआ उसका हार्ट. बाई ड्रेसिंग, उसे ड्रेस करी थी, पट्टी करी थी. हिज वाउंड, उसके जख्मों पे. द बेडेड मैन फेल्ट ग्रेटफुल, उनका एहसानमंद हो गया बाउंडेड मैन. एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और माफ़ी के लिए उसने कह दिया कि सर प्लीज़ फॉरगिव मी. The second part of the question 6 has been completed. Now look the question 7. The king forgive the bearded man, राजा ने forgive, माफ़ कर दिया, the bearded man, उस दाढ़ी वाले आदमी को. What did he do, क्या करा, he, उसने, to show his forgiveness. What did he do, उसने क्या करा
टू शो हिज फॉरगिवनेस, कि वो अपनी मतलब लगे कि उनने माफ़ कर दिया उसे। ऐसा क्या था? ओके, कि ऐसा क्या लगा, पता लगे कोई ऐसी क्या चीज़ हुई थी कि उस बॉन्डेड मैन को लगे कि राजा ने उसे फॉरगिवनेस मतलब माफ़ कर दिया। ओके माय डियर स्टूडेंट, लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टू शो दिखाने के लिए, हिज अपनी, फॉरगिवनेस दया माफ़ी, द किंग राजा ने, प्रॉमिस वादा करा, प्रॉमिस करा, टू सेंड हिज सर्वेंट कि वो अपने नौकरों को भेजेगा, दास को, द डॉक्टर डॉक्टर के पास, टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर माने होता है बेटा केयरिंग, देखभाल करने के लिए, हिम माने उसकी, ही वाज हैप्पी टू हैव मेड पीस, जब तक उसके दिमाग और दिल में शांति नहीं हो जाएगी, विद हिज एनिमी, द किंग आल्सो, उस दुश्मन के साथ राजा ने, आल्सो प्रॉमिस्ड ये भी वादा करा था, टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी कि वह उसकी सब प्रॉपर्टी रिटर्न कर देगा। ओके, रिपीट द आंसर माय डियर स्टूडेंट। टू शो हिज फॉरगिवनेस, अपनी दया दिखाने के लिए, द किंग प्रॉमिस, राजा ने वादा करा, टू सेंड हिज सर्वेंट, वो अपने दास भेजेगा, द डॉक्टर के पास, टू लुक आफ्टर, उसकी लुक आफ्टर, लुक वो है, आफ्टर ये है, देखभाल करने के लिए, हिम की, ही वाज हैप्पी, जब तक वो खुश नहीं हो जाएगा, मेड, ये कुछ नहीं है बेटा, ये कुछ नहीं है, मेड पीस विद, और उसे शांति ना मिल जाएगी दुश्मन की तरफ से, द किंग आल्सो प्रॉमिस, राजा ने ये भी वादा करा था, टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी कि वो उसकी प्रॉपर्टी लौटा देगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी द एर्थ क्वेश्चन। एर्थ इज कमिंग, लेट्स चेक। माय डियर स्टूडेंट, the earth question, you looking at your book, what were the hermit's answer, क्या थे hermit के आंसर, to the three question, उन 3 क्वेश्चनों के आंसर अकॉर्डिंग टू hermit क्या थे, राइट ईच आंसर सेपरेटली, हर आंसर के बारे में उसने क्या कहा उसे अलग अलग सेपरेटली करना है आपको। 1, पहला क्वेश्चन का आंसर देना है 1, सेकंड का 2, थर्ड का 3, इस तरीके से जो 3 क्वेश्चन है उनको सबको सेपरेटली करना है। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट, फिर आपको ये लिखना है कौन सा आंसर आपके हिसाब से बहुत अच्छा है, एंड वाई, और क्यों है, ये अच्छा है तो क्यों अच्छा है। ओके, और लिसन केयरफुली, ये क्वेश्चन जो है 8, ये आपको रफ पे करना है आप, और फिर मुझे दिखाना है, मैं देखूंगा, जिसका अच्छा लगा फिर मैं आपको नेक्स्ट डे मंडे को बता दूंगा। ओके, बिकॉज देयर विल संडे टुमारो हॉलीडे डे। ओके, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं फिर मैं ये क्वेश्चन, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन, एंड कई बात है ये एट लास्ट में बिल्कुल, कि क्या हर्मिट के आंसर थे टू द 3 क्वेश्चन, उस क्वेश्चनों के हर्मिट के अनुसार 1 2 3 करके लिखना है, आगे को दिया है, राइट ईच आंसर सेपरेटली, अलग अलग लिखना है हर आंसर को। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, कौन सा आंसर को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों करते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन, ये ऊपर के जितने हैं ये सब आपको फेयर कॉपी में करने हैं, लेकिन ये 8 क्वेश्चन नंबर 8 ये आपको रफ में करके दिखाना है मुझे। ओके, टेंशन आप मतलब आप जैसे करें, आपको जैसा लगता हो वैसा करें, इसे फेयर में नहीं करना है, मैं देखूँगा फिर बताऊँगा। ओके, हैव अ नाइस डे।